हे गाइस, आज मैं आपके लिए न्यू ड्रामास लेके आई हूँ। इस एपिसोड की स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम छोटी हैना को देखते हैं जो कि यूना से कहती है कि क्या हम लाइफ में कभी भी किसी को किस नहीं कर पाएंगे, जिसमें उसकी बहन हाँ बोलती है। इसके बाद हमें 2020 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैना बड़ी हो गई थी, तो वो एक पार्टी में जाती है जहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड ने उस पार्टी को अरेंज किया था और उसका बॉयफ्रेंड उसे बुके देता है। कहता है कि आज हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी है, हम लोग यहाँ पे किस करेंगे, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसका केक भी आ जाता है। अब इसमें वो सोच रही थी कि वो यहाँ से कैसे भागे, जिसकी वजह से वो सामने के रखा केक उसके बॉयफ्रेंड के फेस में मार देती है और वहाँ से भाग जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें 2023 का दिखाया जाता है, जहाँ पे हैना एक स्कूल टीचर थी। अब जैसे वो अंदर जाती है तो उतने देर में उसे नोटिफिकेशन आने लगता है, तो नोटिफिकेशन ऑन करने से उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड का स्कैंडल सभी जगह पे फैला हुआ है और सभी लोग उसके बारे में गॉसिपिंग कर रहे हैं। इतने देर में उसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने शादी कर ली, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और सभी लोग उसके बारे में हंस रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम वोगियन को देखते हैं जो कि हमारा सेकंड मिनट था। जैसे वो क्लास के अंदर जाता है तो वहाँ पे सभी बच्चे उसे देख रहे थे, तो इतने देर में वहाँ पे हैना भी आके उसे देखने लगती है क्योंकि वो उसका लॉन्ग टाइम क्रश था। अब इसमें वो बच्चे लोग उसे भी देखने लगते हैं, जिसकी वजह से एम्बेरस होकर वो वहाँ से चली जाती है। इतने देर में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपना फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इतने देर में वहाँ पे हैना आ जाती है और उन्हें देख के वहाँ से भगा देती है, कहती है क्लास में जाओ। अब जैसे हैना अपने क्लास में जाती है तो क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे लेकिन उसकी बात को ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हैना गुस्सा होकर बोर्ड में दिल बनाने लगती है, वो भी टूटा हुआ। तभी वहाँ पे एक बच्ची बोलने लगती है कि क्यों आप हमेशा बने बनाए कपल को तोड़ने में लगी रहती है, क्या आपको जेलस फील होता है। जिसमें वो कहने लगती है नहीं, मुझे क्यों जेलस फील होगा। जिसमें वो कहने लगती है कि हाँ, आप हमेशा हर साल हर एक कपल को तोड़ती रहती है, और वो सारा इंसिडेंट बता रही थी जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही थी, लेकिन वो बात को टाल देती है। इसके बाद हमें लंच सीन दिखाया जाता है, हैना अकेले लंच करी थी तो वहाँ पे उसकी फ्रेंड जुसांग आती है और उसे कहने लगती है तुम्हें पता है कि तुम्हें इस साल नया नाम मिला है। जिसमें वो कहने लगती है प्लीज़ मुझे उस नाम पे मत बुलाओ, मुझे काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग फील हो रहा है। जिसमें वो कहने लगती है तुम ऐसे क्यों करती है बच्चों लोग के साथ। जिसमें वो कहती है कि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लोग स्कूल में क्यों करते हैं। इसके बाद वहाँ से जैसे वो बात करी थी इतनी देर में हाथ पीछे करती, जिसकी वजह से वहाँ पे शुहान के हाथ में चोट लग जाता है। अब जैसे वो आगे बढ़ती है और उसके हाथ को चोट करने ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। तो इतने देर में वहाँ पे जूसांग कहने लगती है कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, तुम्हें इससे बात करनी चाहिए। जिसमें वो कहती है कि ये मुझसे नफरत करता है। इतनी देर में वहाँ पे वो यूं आता है और उन दोनों को कहने लगता है कि हम लोग रात को ड्रिंक करने जा रहे हैं, क्या तुम हम लोग को ज्वाइन करोगे। जिसमें वो हाँ कहने लगती है, तो वो यूं कहता है ठीक है, थोड़ा लाइट वेट खा के जाना। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें रात का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो यूं अपने फ्रेंड के साथ आ रही थी, तो वो लोग वहाँ से एक साथ मिलते हैं और आगे जाने लगते हैं। इतने देर में सामने में डॉग कैफ़े आता है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे डॉग कैफ़े में बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगते हैं। अब जैसे वहाँ पे वो यूं को वहाँ पे हाना देख रही थी तो पीछे देखते जहाँ पे हान को चोट लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसके हाथ को देख के वो कहने लगती है कि रुको मैं तुम्हारे हाथ पे कुछ लगा देती हूँ, लेकिन वो अपना हाथ को हटाने लगता है, कहने लगता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हैना को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है। इसके बाद हमारा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग वहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे, तो इतने देर वहाँ पे चांद भी आ जाती है और उन लोगों को गैदरिंग करने लगती है। इसके बाद वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक निकालने लगती है और सभी लोगों को सर्व करती है। वो ज़्यादातर तो वहाँ पे हान को सर्व कर रही थी क्योंकि उसे चांस पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ पे हान उसे एक भी भाव नहीं देता और बदले में उसे इग्नोर कर रहा था। वहाँ पे हैना वो यूं से पूछती है क्या तुम्हें डॉग पसंद है। जिसमें वो कहने लगता है कि हाँ मुझे डॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इतने देर में वो लोग कुछ बात कर पाते तभी हैना फ़ोन खोलती है जहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड का फोटोस आ जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। अब ये चीज़ देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब इतने देर में वहाँ पे जूसुंग एक काम करती है और वो यूं से पूछने लगती है कि क्या तुम किसी लड़की को लाइक करते हो। जिसमें वो कहने लगता है नहीं मैं किसी को लाइक नहीं करता। वो पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे कोई टाइप है। जिसमें वो कहने लगती है मेरी कोई टाइप नहीं है, मैं तो ऐसे लड़की को लाइक करूँगा जो मेरे साथ लॉयल हो और मुझे डायरेक्ट आके कन्फेस करे, ना कि मेरे साथ कोई गेम खेले। अब इसमें वो समझ जाती है कि उसे कैसे टाइप का लड़का पसंद है, लड़की पसंद है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे हैना को कहने लगती है कि तुम जाके उसे डायरेक्ट प्रपोज करो। अब ये बात सोच के वो सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। फाइनली वहाँ पे हैना डिसाइड करती है कि वो जाके उसे बता देगी। अब जैसे अब बाहर जाती है तो इतने देर में उसे पीछे से बुलाने लगती है, तो कहने लगती है कि सुनो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वहाँ पे वो यूँ से कहने लगता है बताओ तुम क्या बात करना चाहती हो, वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो। जिसमें वो कहने लगती है कि नहीं तुमने कुछ मेंशन किया था ना कि तुम किसी लड़की को लाइक करोगे जो कि तुम्हें डायरेक्ट आके कन्फेस कर रहे हो, तो मैं तुम्हें कन्फेस करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। और उसके बाद उसके आगे जाके क्लोज हो जाती है। अब इसमें
वहाँ पे वुयुंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब जैसे वो उसकी बात को सुनता है तो वहाँ पे हैना उसके पास जाके उसे किस कर लेती है। अब इतनी देर में वो दोनों कर ही पाते तो सामने से हम देखते हैं कि वहाँ पे वुयुंग आ जाता है और वुयुंग कहने लगता है यहाँ पे क्या हो रहा है। अब जैसे वो पीछे देखती है तो उसे समझ में आ जाता है वो कि हान को किस कर रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रही थी। तो उसे सॉरी कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि मैंने क्या किया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील करके वहाँ से भाग जाती है। अब उसे भागते हुए देख के वहाँ पे जूसंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है क्या उसकी दीदी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, जिसकी वजह से वो घर भाग गई। तो वहाँ पे हान उसे कुछ नहीं बताता, चुप रहना प्रेफर करता है। यहाँ पे हमें हैना को दिखाया जाता है जो कि भाग रही थी क्योंकि 5 मिनट के अंदर उसे डॉग बनना था, जिसकी वजह से वो जगह खोज रही थी। अब इतनी देर में दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली हैना डॉग बन गई थी। इसके बाद हमें पास का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हैना काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। तो उतने देर में उसके अंकल कहने लगते हैं कि मैं बाहर से आ रहा हूँ। अब जैसे उसके अंकल बाहर जाते हैं तो हैना अपने रूम के अंदर जाती है जहाँ से उसे पता चलता है कि उसके अंकल डॉग बन गए थे। तो वहाँ पे बुन तक आता है, कहने लगता है ये डॉग कौन है, जिसमें वहाँ पे यूना कहने लगती है कि ये मेरे अंकल है, लेकिन वो कहने लगता है कि तुम मुझसे मजाक कर रही है, जिसमें वो कहने लगती है कि नहीं, अगर हम किसी को किस करेंगे तो डॉग बन जाएंगे, और वो उन तक को किस करती है। इतने देर में उसकी मदर भी वहाँ पे आ जाती है तो मदर के पास जाके कहने लगती है कि मैंने वो उन तक को किस किया लेकिन मैं डॉग नहीं बनी, लेकिन इतनी देर में वो डॉग बन जाती है, जिसकी वजह से वो उन तक काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है। इसके बाद हमें हैना को दिखाया जाता है जो कि अपने शूज़ लेके वहाँ से जा रही थी और सभी लोग उसे देख रहे थे। अब जैसे तैसे करके वो वुन के पास जाती है और वहाँ पे शूज़ रखती है। अब वुन उसे देख के हैरान हो जाता है और कहने लगता है यूना तुमने किसको किस किया। तभी वहाँ पे यूना आ जाती है और कहने लगती है भला तुम मेरे बारे में किससे बात कर रहे हो। तभी वो सामने डॉग को देखती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यूना हैरान हो जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन है। अब इसमें वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और घर के अंदर जाती है और कहने लगती है भला तुमने किसको किस किया और तुम्हें किस करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इतनी देर में वहाँ पे हैना सो जाती है। अब वहाँ पे यूना काफ़ी ज़्यादा डर रही थी और वुन को कह रही थी कि अगर इसने 100 दिन के अंदर उस इंसान को दोबारा किस नहीं किया तो हमेशा के लिए डॉग बन जाएगी। अब वहाँ पे वुन कहने लगता है कि तुम डरो मत, मुझे हैना पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, वो डायरेक्ट ये काम ज़रूर कर लेगी जैसे तुम करती हो। जिसमें कहने लगती है मुझे नहीं पता लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा डर रही हूँ। इसके बाद हमें हैना को दिखाया जाता है जो कि कहीं सो रही थी। तो वहाँ पे सामने से एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका फेस रिवील नहीं होता, जो कि उसे कह रहे थे तुम्हें पता है ये कर्ज हमारा जनरेशन से जनरेशन चलता आ रहा है। वहाँ पे हैना उठ जाती है और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसने रात को क्या किया। बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और इतनी देर में वहाँ पे रिजर्वेशन लेटर लिखने लगती है। तो वहाँ पे यूना आने लगती है और उसे कहती है कि तुम ये ऐसे क्यों कर रही हो। जिसमें वो कहने लगती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रही हूँ। जिसमें वहाँ पे यूना उसे कहने लगती है कि तुम बड़ी हो गई हो, ये किस करना एक नॉर्मल बात है। जिसमें वो कहने लगती है नहीं, मैं उसको फेस नहीं करना चाहती, मैं किसी और लड़की को लाइक करती हूँ, मैंने किसी और को किस किया। जिसमें यूना से कहने लगती है तुम्हें उसे दोबारा किस करना पड़ेगा वरना तुम दोबारा हमेशा के लिए डॉग बन जाओगी। और उसके बाद उसे जैसे तैसे करके स्कूल भेजती है। यहाँ पे हमें हैना को दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाती है, जहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वहाँ पे वोयुंग आता है और उसे देख के उसके पास में बैठ जाता है और कहने लगता है तुम रात के बारे में सोच रही हो ना, तुम डोंट वरी, मैंने किसी को भी नहीं बताया है, हमारे बीच सीक्रेट है। जिसमें हैना उसे थैंक यू कहती है। तभी वो कहने लगता है मेरा थैंक यू मत करो, मुझे हान ने कहा था कि किसी को कुछ नहीं बताने। जिसमें वो बताने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने ड्रिंक करके रखी थी। जिसमें वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, ये ड्रिंक करने से हो जाता है, तुम्हें जाके उसे सॉरी बोलना चाहिए। इसके बाद हैना जाके हान को सॉरी कहती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने रात को जो किया। अब इतनी देर में वहाँ पे हान कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम वोयुंग को लाइक करती हो। अब ये बात सुन के वहाँ पे हैना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसकी जैकेट पहनने की, जिसकी वजह से मैं मिस्टेक हो गई। जिसमें वो कहने लगता है क्या तुम्हें ये भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। इसके बाद वो जाने लगता है। तभी वहाँ पे हैना उसे कहने लगती है क्या तुम्हें डॉग पसंद है। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वुन तक बैठा हुआ था। तो इतनी देर में वहाँ पे हैना की मदर आके कहने लगती है कि तुम यूना को किस करो। अब जैसे यूना को किस करता है जिसकी वजह से यूना दोबारा इंसान बन जाती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हैना उसे पूछ रही थी। तो वहाँ पे हान काफ़ी ज़्यादा उसे गुस्से होकर देख रहा था। तो इतनी देर में वहाँ पे हैना कहने लगती क्या तुम मुझे मार डालोगी, इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो। लेकिन उसका आंसर नहीं देता और आगे जाने लगता है। तो हैना उसे रोक लेती है और कहती है कि चलो हम लोग लंच करने जाते हैं। जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, कहने लगता है कि मुझे लंच नहीं करना तुम्हारे साथ। और उसके बाद वहाँ पे हैना उसे कुछ नहीं कहती। यहाँ पे हम वुन तक को देखते हैं जो कि एक डॉग को देखभाल कर रहा था और उसे काफ़ी ज़्यादा सुई लगाता है और उसका कंडीशन देख के समझ जाता है कि इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जो कि हैना के अंकल थे। अब उसके बाद उसके अंकल को दूसरे हॉस्पिटल भेजा जाता है। यहाँ पे हैना उसे देख रही थी। तो वहाँ पे वुन तक उसे बता देता है कि तुम्हारे अंकल की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें पता है डॉग की लाइफ काफ़ी छोटी होती है।
इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे हैना हान के बेंच को साफ कर रही थी। तो वहाँ पे हान आता है और पूछने लगता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसमें वो कह रही थी कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारे हेल्प कर रही थी। उसके बाद वो अपने बेंच पे जाके बैठ जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैना काफ़ी ज़्यादा उससे अप्रोच कर रही थी और कह रही थी कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे, जिसमें वो कहने लगता है कि देखो मैं नहीं जाऊँगा, और उसे काफ़ी ज़्यादा अवॉइड कर रहा था। इतनी देर में वहाँ पे हैना काफ़ी ज़्यादा अपसेट होकर बैठी हुई थी, तभी उसे हान का मैसेज रिसीव होता है जहाँ पे हान फाइनली उसके लिए मान गया था। अब ये चीज़ से वहाँ पे यूना को मैसेज कर देती है और यूना वोंतक को भी बता देती है। इसके बाद हमें हैना को दिखाया जाता है जो कि हान के साथ वहाँ पे ड्रिंक करने आई थी। तो उसे कहने लगती है क्या तुम सूजो पियोगे, जिस पे वो मना कर देता है, कहता है कि मैं बस बियर पीऊँगा। इतनी देर में वहाँ पे बियर मंगाने लगती है और कहने लगती है कि बियर को तुम सूजो के साथ मिक्स करो, काफ़ी अच्छा फील लगेगा तुम्हें। अब वहाँ पे उसे कॉल आने लगता है तो हान वहाँ से चला जाता है। अब वो अपनी बहन की बात को याद करती है और काफ़ी ज़्यादा उसे ड्रिंक पिलाने लगती है। अब इतनी देर में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हान को काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाती है और हान हैना से पूछने लगता है क्या तुम वोयोंग को इतने ज़्यादा लाइक करती हो जिसकी वजह से मुझे तुम यहाँ पे ड्रिंक करा रही हो, जिसमें वो कहने लगती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और उसे बताने लगती है कि तुम मुझे बताओ कि हर सिचुएशन में जब भी मैं पढ़ती थी तुम वहाँ से भाग क्यों जाते थे, क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा डिसलाइक करते हो, जिसमें वहाँ पर हान कहने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और उसे बताने लगता है कि आखिर बात क्या है, लेकिन वो बता नहीं पाता। इतनी देर में वहाँ पर हैना को मैसेज रिसीव होता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो 5 मिनट के अंदर डॉग बनने वाली है, जिसकी वजह से वो बहाना रिसीव करने लगती है और कहने लगती है कि मुझे बाहर जाना है। और वहाँ से बहाना करने लगती है और बाहर जाके वो डायरेक्ट वहाँ पे हान को कॉल करती है और कहती है कि तुम बाहर आ जाओ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, जिसकी वजह से हान बाहर जाता है। अब हमें यहाँ पे हैना को दिखाया जाता है जो कि फाइनली डॉग बन गई थी। अब हम यहाँ पे हान को देखते हैं जो कि बाहर आके हैना को खोजने लगता है। तो सामने से वो डॉग को देखता है। अब डॉग को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तभी हैना उसके पास जाती है और उसके पास जाके वहाँ पे हान उसे गोदी में उठाता है। अब जिसकी वजह से हैना उसे किस कर लेती है, जिसकी वजह से हैना फाइनली वहाँ पे इंसान बन जाती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये हैना का वहम था। अब जैसे ही हैना को दिखाया जाता है जो कि अपने सपने से बाहर आती है, तो वो सामने से हान को देखती है और सोच रही थी कि वो ऐसा ही होगा। अब जैसे ही सामने से हान वहाँ पे हैना को खोजने लगता है तो हैना बाहर निकलती है। अब जैसे वो बाहर निकलती है तो वहाँ पे हान काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे ज़मीन में गिर जाता है। अब हैना सोचने लगती है क्या इसने भूत देख लिया। अब जैसे वो आगे बढ़ती है तो वहाँ पे हान काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से वो कूड़ेदान के ऊपर चढ़ जाता है। अब हैना को समझ में आ जाता है कि वो डॉग से डरता है। इसके बाद हमारा सीन यही कट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।